हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल MS हरिद्वार क्लासेस में। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको विदित है, हमने एक परीक्षा वाणी सीरीज चला रखी है जिसका आज भाग नंबर 3 है। और छोटी छोटी हम वीडियो लेके आ रहे हैं 7-8 मिनट की, जैसे आपको टाइम भी वेस्ट ना हो और छोटे छोटे इसमें जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है वही डिस्कस करेंगे। फालतू की चीज़ों को डिस्कस ना करके और टाइम ज़ाया ना करके तुरंत वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विधानसभा सत्र भ्राड़ीसेन के नवनिर्मित विधानसभा भवन में कब चला? ये प्यारे साथियों चला था 17 से 18 नवंबर 2017 को। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मई 2001 को और देश में प्रथम है ये। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, यहाँ 22 विधानसभा सीटें थी। ठीक है, 22 विधानसभा सीटों का परिसीमन 56। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। 5 नवंबर 2001 से 5 नवंबर 2001 को एक बार हुआ और दूसरी बार हुआ फरवरी 2008 में। ये क्वेश्चन बनता है हमेशा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है जो हमें बिल्कुल ही याद रखने हैं। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें 71, 70 निर्वाचित प्लस 1 मनोनीत, जो कि मनोनीत फिलहाल जो एंग्लो इंडियन हटा दिया गया है। मतदाताओं की कुल संख्या देख लेते हैं। 82,66,644 ये है 2022 के अनुसार। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और पंचम विधानसभा चुनाव की तिथियां क्या हैं? ये नहीं हमें याद रखनी है, सिर्फ प्रथम याद रखनी है। 14 फरवरी 2002 को जो है प्रथम चुनाव हमारे हुए थे। दूसरा हमें याद रखना है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम मतदाता प्रतिशत। प्रथम में है 54.34%, इम्पोर्टेंट याद रखना है। उसके बाद हमें याद रखना है सर्वाधिक मतदान कब हुए, ये 67.70%। ये हमारे तृतीय विधानसभा में चुनाव में ये 67.70% चुनाव हमारे हुए हैं। और वर्तमान में जो हमारे हुए थे 65.37% हुए थे। और इससे पहले जो चतुर्थ में थे हमारे, चतुर्थ में हुए थे 65.66, यानी कि जो फिलहाल पंचम में हुए हैं वो हमारे कम है। चतुर्थ विधानसभा चुनाव का मतदान जो है कम है 5वें विधानसभा चुनाव के हिसाब से। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं हैं, ये याद रखना है। इसमें याद रखना कभी कभी बन जाता है 4-4-5-5, 4-4-5-5, इस तरीके से याद रख सकते हैं 4-4-5-5। विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें, टोटल सुरक्षित सीटें की संख्या 15 है, जिनमें 13 SC हैं और 2 हमारी ST हैं। SC के लिए सुरक्षित सीटें प्यारे साथियों 13 विधानसभा सीटें जो है SC के लिए आरक्षित हैं। 3 हरिद्वार में और रुद्रप्रयाग एवं बागेश्वर को छोड़ के। ये देखो एक रुद्रप्रयाग एवं चंपावत को छोड़ के बाकी सभी जनपदों में एक एक विधानसभा सीट है। रुद्रप्रयाग चंपावत में कोई SC से संबंधित आरक्षित सीट नहीं है। ST के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें, चक्राता देहरादून की है, नानागत्ता उधम सिंह नगर की। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या किसमें है? हरिद्वार में प्यारे साथियों 11 है। सबसे कम विधानसभा सीटें हैं बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत में हैं, 2-2 हैं। ठीक है। प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन। प्रथम विधानसभा का चुनाव 14 फरवरी 2002 को हुआ था। 14-15 मार्च 2002 को इसका गठन हुआ था। लोकसभा सीटों की बात करता हूँ, 5 हैं, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं हरिद्वार। ये 2 क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट क्या है? हरिद्वार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा सीट कौन सा है? पौड़ी। वर्तमान में लोकसभा सदस्य देख लेते हैं प्यारे साथियों। पौड़ी से हमारे तीरथ सिंह रावत हैं, टिहरी से माता राजलक्ष्मी शाह हैं, हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक है, अल्मोड़ा से अजय टमटा है, नैनीताल से अजय भट्ट है। ठीक है। और
राज्यसभा सीटों की संख्या कुल 3 है, जिनमें से अल्मोड़ा एक हमारी एससी के लिए आरक्षित है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की देख लेते हैं। जो हमारे प्रदीप टमटा थे ये बदल चुके हैं, इनकी जगह हमारी कल्पना सैनी है रुड़की से, और अनिल बलोनी है और नरेश बंसल जी हैं। 3 हमारे विधानसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? ये हमारा अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को, जो कि देश का 20वां है, और कहाँ है? नैनीताल में है। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? पहले इनकी संख्या 9 थी, न्यायाधीश अभी भी 9 ही है, प्लस 2 मुख्य न्यायाधीश हैं, 9 तो 11, टोटल 11 हैं। राज्य में स्थायी लोक अदालतें गठित की जा चुकी हैं अक्टूबर 2017 में। प्रश्न बन जाता है कि स्थायी लोक अदालतों का गठन कब किया गया? 2017 में। और ये हमारी कहाँ हैं? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में ऑलरेडी हैं। प्रदेश में एक औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी में है, जबकि 3 श्रम न्यायालय हैं देहरादून, हरिद्वार में, काशीपुर में। संभागों मंडलों की संख्या 2 हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? गढ़वाल, 7 जिले हैं। ठीक है। कुल जिलों की संख्या कितनी है? 13 जिले हैं। कुल मैदानी जिलों की संख्या कितनी है? हमारी 2 हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। कुल जिलों में मैदानी हो गया, उप जिलों यानी तहसीलों की संख्या कितनी है? 110 तहसीलें हैं। सर्वाधिक तहसीलें कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। सबसे कम कहाँ है? रुद्रप्रयाग, हरिद्वार में है, 4 हैं। उप तहसीलों की संख्या कितनी है? 18 है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने पट्टियाँ कितनी थी? 19 और 125, ये हमारे कुमाऊं में थी। गढ़वाल में हमारी 11 एवं 86। विकास खंडों की संख्या कितनी है? 95 है, जिनमें 82 पर्वतीय है और 13 हमारे मैदानी विकास खंड हैं। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। सबसे कम विकास खंड वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, 3 है। राज्य के लगभग 60% ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है रासो पुलिस व्यवस्था। राज्य में रासो पुलिस के तहत पटवारी चौकियों की संख्या कितनी है? ये प्यारे साथियों हमारे 1225, क्या है 1225 से कटा हुआ है पीछे, हाँ 1225 के आसपास है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं? 157 पुलिस स्टेशन, 156 है, 156 है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 2020-21 के अनुसार इसमें भी 156 ही है। राज्य में कुल पुलिस चौकियों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? राज्य में कुल पुलिस चौकियां हैं 236। ठीक है। सर्वाधिक और सबसे कम पुलिस थाने, सर्वाधिक हमारे देहरादून में है 21, सबसे कम रुद्रप्रयाग में है। कितने हैं टोटल? 5। तो प्यारे साथियों ये हमारी छोटी सी वीडियो है, सीरीज है। आशा है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, और मैं सीरीज को और बेटर करने की काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। और अपना समय जाना चाहते हुए अपनी स्टडी करें और अपना जॉब का सपना जल्दी पूरा करें। प्यारे साथियों जुड़े रहें चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू प्यारे साथियों, वेलकम, थैंक यू।